हेलो दोस्तों, मैं धीरज स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2021 के लिए मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों, इस सीरीज में हम चैप्टर के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर भी चल रहे हैं, जो कि आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों आयतन क्षेत्रफल से, और ये क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दो घनों के आयतनों के अनुपात 8:27 हैं। इनके पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ आपसे बात कर रहा है दो घनों की, और जिनके आयतन आपको दिए हैं अनुपात में, और वो क्या है 8:27 में, और आपको इनके पृष्ठों का क्षेत्र का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले याद रखिएगा दोस्तों, घन का आयतन। दोस्तों, घन का आयतन होता है भुजा का क्यू, यानी कि हम कह सकते हैं ए क्यू, और घन के पृष्ठों का क्षेत्रफल होता है दोस्तों, घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a²। दोस्तों, इससे पहले हम क्षेत्रफल चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, और यहाँ चल रहा है आयतन। और आयतन में डेली मैं आपको घनाभ से क्वेश्चन करवाता हूँ, और अब तक याद, मुझे उम्मीद है कि आपको ये घन के सारे फॉर्मूले याद हो चुके होंगे। तो देखिए, घन के आयतन का अनुपात दे रखा है 8:27, यानी कि ए क्यू हम इसे 1 मान लेते हैं, और इसे 2। दो घन हो गए दोस्तों, और इनके अनुपात दे रखे हैं आपको। इनके अनुपात हैं 8:27 में, और किस चीज का अनुपात है, ये है आयतन का अनुपात। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि इनके पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, और होता क्या है वो 6a², यानी कि हमें भुजा की आवश्यकता है। ये क्या होती है, भुजा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करते हैं और भुजा निकाल लेते हैं। देखिए a1 का क्यू ये कितना दे रखा है 8, और a2 का क्यू ये आपको दे रखा है 27। देखिए ए क्यू 1, इसे हम ले सकते हैं दोस्तों 2 का क्यू। ठीक है, क्यू से क्यू कैंसिल, तो a1 कितनी आगे निकल कर 2। इसी प्रकार हम इसे देखते हैं, 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यू। देखिए क्यू से क्यू कैंसिल, तो a2 कितनी निकल कर आ गई 3। यानी कि दोस्तों, दो घन थे, और दोनों घनों के आयतन से हमने इनकी भुजाएं निकाल ली, 2 और 3। अब आपसे कह रहा है कि इनके पृष्ठों के क्षेत्रफल में अंतर क्या होगा। तो दोस्तों, पहले वाले का मान लेंगे 6a1 का स्क्वायर, और अनुपात में रख देंगे दूसरे का 6a2 का स्क्वायर। ठीक है ना, ये होते हैं घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। तो हमारे पास दो है, तो हमने पहले वाले का a1 कर दिया, दूसरे का a2। देखिए यहाँ हम रखते हैं a1 की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि 2 का होल स्क्वायर, अनुपात में 6। a2 की वैल्यू कितनी है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर। देख सॉल्व करते हैं इसे, 4 ये हो गया आपका 2 दूनी 4, 6, और ये हो गया 3 तिरका 9। गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 24, और ये 6 नारे 54। ठीक है दोस्तों, आपको अनुपात आना है। देखिए हम इसे छोटा भी कर सकते हैं, अनुपात को हम काट सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं। तो देखिए 6 के पारे से 4 बार, और 6 नारे 54, यानी कि इसका राइट आंसर रहेगा 4:9, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है। इसका आयतन क्या होगा। दोस्तों, आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया था कि घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है ए क्यू, यानी कि आपको घन का आयतन निकालना है। और आपको यहाँ क्या दे रखा है, एक घन के विकर्ण की लंबाई। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों फॉर्मूला, घन का विकर्ण। ठीक है ना, घन का विकर्ण आपको कितना दे रखा है, बराबर में 8√3। और घन का विकर्ण होता क्या है दोस्तों, तो घन का विकर्ण होता है a√3। याद रखिएगा, घन का विकर्ण क्या होता है a√3, और कितना दे रखा है, ये दे रखा आपको 8√3। इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए √3 से √3 कैंसिल आएगा, तो a आ जाएगा, यानी कि ये घन की भुजा आ गई, कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर में।
आगे देखते हैं। उसने कहा इसका आयतन कितना होगा। दोस्तों घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है ए क्यू, यानी कि भुजा का 3 बार गुणा, ठीक है ना। तो ए क्यू, तो ए की वैल्यू में रख देते हैं 8 है और क्यू लगा देते हैं। आपको पता होना चाहिए 8 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 8 का क्यू होता है 512, तो ये आ जाएगा 512 घन सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और ये मैंने आपके लिए लिया है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, एक घन की प्रत्येक भुजा को दुगना कर दें तो इसके संपूर्ण पृष्ठ में कितनी वृद्धि होगी। तो दोस्तों पूरा का पूरा खेल यहाँ पर है फॉर्मूलों का। यदि आपको फॉर्मूले याद हैं तो सवाल ये बड़ी आसानी से हो जाते हैं। देखिए हम इस सवाल को करते हैं। 2 घन दे रखे हैं आपको, पहला घन मैंने ये बना दिया, याद रखिएगा घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि अगर ये ए है तो सभी ए होंगी, ठीक है ना। क्या कह रहा है, घन की प्रत्येक भुजा को दुगना कर दिया। मान लिया एक ये घन है, इसकी भुजा कितनी है ए, इस भुजा को दुगना कर दिया मैंने, भुजा को दुगना कर दिया, लीजिए मैंने भुजा को दुगना कर दिया। दुगना का मतलब क्या हुआ दोस्तों, अब ये भुजा हो गई 2a, याद रखिएगा ये मैंने रफ में बनाए हैं, याद रखिएगा ये रफ में है और ये घन है, ठीक है ना। पहले भुजा कितनी थी ए, कह रहा है घन की प्रत्येक भुजा को दुगना करने से, मैंने भुजा को देखिए दुगना कर दिया, ए से कितना कर दिया 2a। कह रहा है इसके संपूर्ण पृष्ठ में कितनी वृद्धि होगी। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 6a², ठीक है ना। तो ये एक छोटे वाले का होगा और एक बड़े वाले का भी तो होगा, ये हो गया छोटे वाले का, छोटे घन का संपूर्ण पृष्ठ, और यहां मैं लिख देता हूं बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है ना, बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो इसका भी अभी हम देखिए होता क्या है, घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a²। अब वैल्यू रखते हैं, देखिए 6a, ए का मतलब है भुजा, तो इसकी भुजा तो ए है, यहाँ रखेंगे तो 6a² ही आएगा। लेकिन यहाँ देखिए बड़ा घन है, बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा 6a² तो होता ही है। ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, भुजा कितनी है यहाँ पर 2a, तो यहाँ हम रखते हैं 2a का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, 6 गुणे में आएगा, देखिए स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ए क्या हो जाएगा a², यानी कि ये निकल कर आएगा कितना आएगा दोस्तों 6 चौको 24 a², ठीक है। तो अब यहाँ पर वृद्धि हुई है, देखिए संपूर्ण पृष्ठ 6a² से कितना हो गया 24a²। मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ दोस्तों। देखिए पहले संपूर्ण पृष्ठ कितना था 6a², अब कितना हो गया, बढ़ाने पर भुजा को दुगना करने पर हो गया ये 24a²। तो दोस्तों हमको बताना ही है परसेंट में। तो देखिए 6 से कितना बढ़ गया दोस्तों, 6 से कितना बढ़ गया ये 18, कितना बढ़ गया 6 से कितना बढ़ गया ये 18 बढ़ गया। और कहाँ से बढ़ा है ये 6 से, देखिए याद रखिएगा जब भी से लगा हो या का लगा हो उसे हम हमेशा नीचे रखते हैं, ठीक है। देख क्या कह रहा है 6 से कितना बढ़ा 24, 6 से कितना बढ़ा 24, यानी कि कितने का अंतर है 18 का, यानी कि 18 बढ़ गया। कहाँ से बढ़ा 6 से, 6 से 24 हुआ है ना, तो कितना बड़ा है 18 बड़ा है, 18 बड़ा कहाँ से बड़ा है 6 से, जिसमें से लगा हो उसे नीचे रखेंगे और इसमें का लगा होता है उसे भी नीचे रखते हैं परसेंट में, इनटू 100%। सॉल्व करते हैं 6 तिया 18, 3 का गुणा 100 में करेंगे कितना आ जाएगा 300%, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ में कितने की वृद्धि हुई 300%, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आरआरसी मुंबई ग्रुप डी और सिकंदराबाद ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या का 3/5 भाग इस संख्या के 40% से 35 अधिक है तो इस संख्या का 60% क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम निकालेंगे संख्या और उसके बाद निकालेंगे उसका 60%। तो मैं मान लेता हूं दोस्तों संख्या है x, क्या मान ली मैंने संख्या मैंने मानी x। अब देखिए एक संख्या यानी कि x की बात कर रहा है, एक संख्या का 3/5 भाग, तो हम इस संख्या का 3/5 भाग लिख लेते हैं, ठीक है। एक संख्या का 3/5 भाग इस संख्या के, यानी कि हम इसी संख्या की बात कर रहे हैं, इस संख्या के 40% से, संख्या के का मतलब है गुणा 40% से 35 अधिक है। ध्यान से सुनिएगा,
एक संख्या का 3/5 भाग इस संख्या 40% से 35 अधिक है। तो दोस्तों ये तो 35 अधिक है ये वाला भाग, लेकिन इन दोनों को बराबर करने के लिए हमेशा अपोजिट वाले में हम जोड़ते हैं, याद रखिएगा। तो हमने जोड़ दिया अपोजिट वाले में। फिर से सुनिए, x का 3/5 भाग x के 40% से 35 अधिक है, ये वाला भाग 35 अधिक है, लेकिन बराबर करने के लिए हम हमेशा अपोजिट वाले में जोड़ते हैं, तो जोड़ दिया। और सबसे अच्छा तरीका है इसको सॉल्व करने का, जब भी आपसे अधिक या कम की बात करें एग्जाम में, क्या बोले, अधिक कहे या कम कहे, तो आप दोनों संख्याओं का अंतर कर दीजिए। इस प्रकार की संख्याओं का अंतर करके लिख दीजिए। देखिए अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। x वाले पद हम एक तरफ जाएंगे तो बराबर के यहाँ लाएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और मैंने अभी आपसे क्या कहा था, अभी क्या बोला मैंने, कि जब भी अधिक या कम की बात करें तो हमेशा इनका अंतर करके लिख दीजिए बराबर में। तो देखिए ये वही बन गया ना, इसे हम बराबर के यहाँ लाए तो वही कंडीशन बन गई जो मैं आपसे कह हूँ, जब भी अधिक या कम कहे तो दोनों का अंतर कर दीजिए। ठीक है ना, चलिए हम इसे अब आगे सॉल्व करते हैं। परसेंट हटाएंगे, क्या आएगा 100, 20 के पारे से 2 बार, 20 के पारे से 5 बार, तो ये बन गया 3x/5 माइनस 2x/5 बराबर 35। इसे हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। 3x में से माइनस का 2x/5 जाएगा तो क्या बचेगा, x/5, लेकिन हम इसे एलसीएम विधि से कर देते हैं जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। देखिए इस एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 5, 5 कम 5 एक बार कटा, एक का इसमें गुणा कर देंगे 3x आएगा। 5 कम 5 एक बार कटा, एक का इसमें गुणा कर देंगे 2x आएगा बराबर 35। ठीक है, 3x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा x बटे कितना 5 बराबर 35। क्रॉस गुणा करेंगे तो 5 हम 25 लगे, 2 5 15 17, यानी कि संख्या कितनी आई 175, वो संख्या निकल कर आ गई। ठीक है, अब कह रहा है इस संख्या का 60% क्या होगा, तो 175 का हम निकाले दोस्तों 60%। परसेंट हटाएंगे, नीचे क्या है 100, छोटा कर लेते हैं, 0 से 0 काट दिया। ठीक है ना, 2 के पारे से 3 बार, 2 के पारे से 5 बार, ये 5 से 75 हम काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं। देखिए 5 या 15, 2 बचा 5 25, यानी कि ये 35 बार कट जाएगा। 35 का 3 में गुणा कर दीजिए, 3 पंजे 15, हाथ से लगी 1, 3 3 9 10, यानी कि इसका राइट आंसर कितना आएगा 105। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आरआरसी दिल्ली ग्रुप डी 2013 में पूछा भी गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें से 3 बाउंड्री और 8 छक्के शामिल हैं। विकेटों के बीच दौड़ लगाते हुए उसने कुल रनों का कितना प्रतिशत बनाया है। तो दोस्तों बात यहाँ ये कह रहा है कि हमको परसेंट निकालना है कौन से रनों का, जो उसने पिच के बीच में दौड़कर बनाए हैं। ठीक है, तो देखिए कुल रन कितने हैं इसके, कुल रन है दोस्तों 110। ठीक है, अब वो कह रहा है कि उसने 3 बाउंड्री यानी कि चौके लगाए, 3 चौके लगाए हैं और 8 छक्के लगाए हैं। तो दोस्तों बाउंड्री से हम कुल रन निकाल लेते हैं। ठीक है ना, बाउंड्री द्वारा, देखिए बाउंड्री तथा छक्के द्वारा रन, देखिए कितनी बाउंड्री लगाई इसने, 3 बाउंड्री का मतलब है चौके, कितने चौके लगाए इसने 3, प्लस छक्के कितने लगाए दोस्तों, छक्के इसने लगाए हैं 8। ठीक है, चौके कितने लगाए इसने 3 और छक्के कितने लगाए हैं 8, तो कुल रन यहाँ से बाउंड्री वाले आ जाएंगे और छक्के वाले कैसे आएंगे, देखिए 4 तिया 12 और 8 6 48, यानी कि दोस्तों इसने 60 रन कैसे बनाए हैं, बाउंड्री और छक्के के द्वारा। यदि हम टोटल रनों में से 110 में से 60 घटा दें तो हमारे पास वो रन निकल कर आएंगे जो उसने पिच के बीच में दौड़ कर बनाए हैं। तो हम निकाल लेते हैं, दौड़ कर रन, कुल रन कितने हैं 110, और जैसे ही हम इसमें से बाउंड्री और छक्के वाले रन घटा देंगे तो कितने आ जाएंगे निकल कर ये रन दौड़ने वाले 50। यहां तक समझ आया, दौड़ने वाले रन कितने आ गए 50। और क्या कह रहा है, विकेटों के बीच दौड़ लगाते हुए उसने कुल रनों का
कितने प्रतिशत, प्रतिशत में पूछ रहा है कितने प्रतिशत बनाया। तो दोस्तों इसने 50 रन बनाए हैं दौड़कर। कुल कितने रनों में से, मैंने अभी क्या बताया था आपको, जिसमें से लगा हो उसे नीचे रखते हैं। कुल कितने रनों में से, 110 रनों में से, ठीक है। कितने रन बनाए इसने दौड़कर, 50 इंटू 100%, क्योंकि आंसर परसेंट में आ रहा है। सॉल्व करते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 500/11%। अब आपको केवल भाग देना है 500 में 11 का। हम दे लेते हैं, देखिए 11 चौक 44, 6 बचा, जीरो तारा, 11 पंजे 55, 5 सही बटे में लिख लेते हैं इसे। तो आंसर आएगा आपका 45 सही बटे 5/11%, यानी कि आपका ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध दूध वाले एक पात्र में से 20% दूध, शुद्ध दूध निकालकर उस पात्र में उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। यदि यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाए तो पात्र में शुद्ध दूध की मात्रा कितनी होगी। दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आरआरसी जबलपुर ग्रुप डी में पूछा भी जा चुका है। तो देखिए मैं कहता हूं, माना शुद्ध दूध की मात्रा मैं मान लेता हूं 100। कितनी, 100। शुद्ध दूध कितना है, 100। आप लीटर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। यदि लीटर में पूछता हम लीटर लिख के चलते, हम 100 मान लेते हैं इस मात्रा को, ठीक है। शुद्ध दूध कितना है, 100। इसने क्या किया, 20% दूध निकाल लिया और उतना ही पानी डाल देता है, ठीक है ना। 20% निकाल लेता है, कितना, 20% ये निकालता है और इतना पानी डालता है। लेकिन आप ये बताइए अगर 20% निकाल लेगा इसमें से तो शुद्ध दूध कितना बचेगा, 80% शुद्ध बचेगा, ठीक है ना। अभी तो ये टोटल शुद्ध है ना, पूरा ये पूरा दूध शुद्ध है, कितना, 100। अब इसमें से 20% अगर निकाल लिया तो शुद्ध कितना बचेगा, 80। तो अब इसमें कितना बचा, 80, 20% निकालने के बाद। और इसी प्रक्रिया को उसने 3 बार दोहराया, ठीक है ना। अब ये शुद्ध है, दोबारा से फिर से करेगा क्या, 20% निकालेगा और कितना बचेगा दोबारा से फिर शुद्ध दूध का, 80%। फिर तीसरी बार दोहराएगा, ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया 3 बार चली दोस्तों। अब हमको बस इसको सॉल्व करना है। तो देखिए परसेंट हटाएंगे, नीचे क्या आएगा, 100। परसेंट हटाया, नीचे क्या आया, 100। परसेंट हटाएंगे, नीचे क्या आएगा, 100। देखिए एक 100 से 100 कैंसिल, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये जीरो से जीरो। अब 8 ऊपर क्या बचा, एक जीरो और काट सकते हैं दोस्तों, इस जीरो से जीरो काट सकते हैं। ऊपर बचा 8 गुणे 8 गुणे 8, यानी कि 8 का क्यूब बचा है। तो 8 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 512। और नीचे क्या बचा, 10। आंसर आया परसेंट में, तो हम परसेंट में लिखेंगे इसे। कितना आ रहा है आंसर, भाग देंगे 10 का इसमें, तो ये 51.2%। इसने पूछा है यह प्रक्रिया 2-3 बार दोहराई जाए तो शुद्ध दूध की मात्रा क्या होगी, और आंसर परसेंट में आ रहा है तो हम परसेंट लगाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी सवाल समझ आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।